एक लड़का जिसकी की नई नई शादी होती है, वो अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए गिफ्ट लेकर जाता है। अब जैसे ही वो अपने घर में गिफ्ट लेकर जाता है अपनी पत्नी के पास, तो वो दरवाज़ा खोलता है और अपने कमरे की लाइट जलाता है। तभी वो देखता है कि उसकी पत्नी किसी और की बाहों में बाहें डालकर बिना कपड़ों के पड़ी हुई है। अब जैसे ही वो लड़का ये सारी हरकतें देखता है तो वो देखकर भौंचक्का रह जाता है और यहीं से एक कत्ल की कहानी लिख दी जाती है। दोस्तों, अब ये कत्ल किसका हुआ और किसने किया और क्यों किया, और ये दुल्हन किसकी बाहों में पड़ी थी, बस यही आज की कहानी है। और आज की कहानी शुरू करने से पहले बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक क्राइम की सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है झारखंड की, और झारखंड का गिरिडीह जिला है और गिरिडीह जिले का ही तिसरी थाना है। और तिसरी थाना क्षेत्र में बहुत सारे गांव आते हैं और उन्हीं गांव में एक गांव आता है जिसका नाम है बेलवाना गांव। और दोस्तों, बेलवाना गांव में क्या होता है, 17 सितंबर की सुबह लगभग 8 से 10 के बीच का समय रहा होगा। वहाँ से गांव के लोग अपने अपने खेत पर काम करने के लिए जा रहे थे। तभी एक आदमी की नज़र एक बोरी के ऊपर पड़ती है जिसमें कि खून दिख रहा था। अब वो आदमी उस बोरी के पास जाता है और उस बोरी को खोलकर देखता है। अब जैसे ही वो उस बोरी को खोलकर देखता है तो उसमें से एक आदमी का हाथ निकलने लगता है। और जैसे ही वो उस बोरी को ज़्यादा ज़ोर से, मतलब अच्छी तरह से खोलता है पूरी तरह से, तो वो आदमी का शरीर उसमें दिखने लगता है। अब जिस आदमी ने ये बोरी खोली थी, ये उस आदमी की लाश को देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। अब जैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है तो आसपास के लोग वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर भीड़ का जमघट लग जाता है कि एक लाश पाई है। इतनी ही देर में कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस मौका वारदात पर पहुँच जाती है। अब दोस्तों, पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उस लाश की शिनाख्त करने लगती है। तभी कोई बताता है, अरे ये तो मुस्तकिम है, हमारे ही गांव का है। अब उस लाश की जो है शिनाख्त हो चुकी है कि उसका नाम मुस्तकिम है और ये गिरिडीह गांव का ही है। अब क्या होता है, तुरंत उसके घर वालों को इत्तला दी जाती है कि आपके यहाँ का जो सदस्य है मुस्तकिम, उसकी लाश पाई गई है। तो उसके परिवार के लोग दौड़े दौड़े वहाँ पर आते हैं, उसे देखते हैं और वहाँ पर रोआ पिटन शुरू हो जाती है। तभी देखा जाता है कि एक खूबसूरत सी महिला उसकी ओर भागी भागी आ रही है और वो उसकी लाश पर सर पीट पीट कर रो रही होती है। दरअसल वो उसकी पत्नी होती है, उसका नाम होता है खुशबू खातून, और वो वहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से बिलक बिलक के रो रही होती है। अब पुलिस उसके परिवार वालों से पूछती है कि आखिर मुस्तकिम के साथ ऐसा कैसे हो गया, कौन इसका दुश्मन था और ये क्या करता था, कहाँ गया था। तो इसकी पत्नी जो है पहले बताती है कि जो मुस्तकिम है वो 16 सितंबर की शाम को घर से बाहर गए थे, उसके बाद ये वापस नहीं आए। अब हमारे पास खबर आई है कि इनकी लाश खेत में पाई है। अब उसके परिवार के लोगों से पूछा जाता है कि ये क्या करता है, इसके यार दोस्त कौन हैं, तो बताते हैं कि ये केरल में होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके वहाँ पे जॉब कर रहा है और अभी लगभग 3 महीने पहले ही इसकी शादी हुई है। अब शादी होने के तुरंत बाद क्या है, ये अपनी पत्नी के साथ में, इसका बगल में ही हमारे घर है, वहीं पे रहता है और ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। और अभी कुछ ही दिन पहले ये अभी अपनी पत्नी की वजह से वापस आया है, लेकिन हमें क्या पता था कि इसकी कोई हत्या कर देगा। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उसकी लाश को जब्त करते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और वहाँ के आसपास के लोगों से पूछते हैं कि क्या हुआ, किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ नहीं देखा। लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं देखा होता, क्योंकि मुस्तकिम जो है केरल में रहता था, उसका यहाँ पे कोई यार दोस्त भी नहीं था कि उसके साथ वो रहता हो। तो पुलिस क्या करती है, उसकी कॉल डिटेल को सर्च करवाती है कि आखिरी बार इसने किससे बात की है। तो पता चलता है कि कॉल डिटेल में आखिरी बार उसने किसी से बात ही नहीं की। दरअसल उसकी फ़ोन पे क्या है, लोगों से कम बात होती थी। यहाँ पे गांव में आया है, केरल से फ़ोन आ रहा है, तो वो क्या है, उस दिन यानी कि 16 सितंबर वाले दिन उसकी फिर सिर्फ अपनी पत्नी से, अपने परिवार के लोगों से बात हुई थी, इसलिए शक का कोई भी पहलू नहीं दिखता। अब क्या होता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें पता चलता है कि पहले मुस्तकिम के सर पे वार किया गया है
और उसके बाद उसका गला दबाकर इसकी हत्या की गई है। अब पूरे गांव में जांच पड़ताल होती है, पूछताछ होती है, कोई दुश्मन नहीं है, परिवार में कोई पैसे का लेन देन नहीं, कुछ भी नहीं। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि मुस्तकिम को किसी ने मार के बोरी में भर के खेत में डाल दिया। अब गांव में कोई नहीं मिलता तो पुलिस क्या करती है, घर वालों से पूछताछ करती है। घर वालों से पूछताछ करती है तो कोई पहलू दिखता नहीं कि किसने क्यों मारा होगा, क्योंकि किसी से भी किसी भी तरह का उसका कोई भी विवाद नहीं था। तो अब पुलिस क्या करती है, अब उसकी पत्नी की कॉल डिटेल को सर्विलांस पे डालती है कि इसकी पत्नी किससे बात करती है, पहले ये देखो। अब पुलिस जैसे ही उसकी पत्नी की नंबर को सर्विलांस पे डालती है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी का जो बोलचाल होती है वो अपनी बहन के पति से होती है बहुत बहुत लंबे समय तक। यानी कि उसकी जो बोलचाल थी अपनी बहन के पति से होती थी बहुत बहुत लंबे टाइम तक। और उसके पति का नाम था जावेद। और जावेद और उसकी पत्नी इन दोनों को उठाकर अब पुलिस क्या करती है, थाने में बैठा लेती है और इनसे पूछती है कि सही सही बताओ क्या हुआ। तो पता चलता है, पहले तो ये दोनों क्या करते हैं, कोई भी बात सच नहीं बताते। अब क्या होता है, पुलिस पूरी कॉल डिटेल और जो नंबर है उन दोनों चीज़ों को बताते हैं कि 16 सितंबर 2024 की शाम को जावेद से इसकी पत्नी पूजा खातून की बात हुई थी, खुशबू खातून की बात हुई थी। और उसके बाद में जो जावेद का नंबर था 16 सितंबर की रात को खुशबू खातून के घर में एक्टिव था। इसका मतलब है कि वो वहीं पे था। अब होता क्या है, पुलिस जब गांव में पूछताछ कर रही थी तो गांव में एक हलवाई ने उनको एक बात बताई थी। वो बताते हैं कि मुस्तकिम जो है 16 सितंबर की शाम को उसके यहाँ से रबड़ी और कुछ मिठाई लेकर गया था। अब मिठाई लेकर वो सीधा घर पे गया था। खुशबू खातून से पूछा गया तो वो बताती है कि वो घर पे नहीं आया। अब पुलिस को क्या है, खुशबू खातून के ऊपर अच्छी तरह से शक हो जाता है और खुशबू खातून से अब वो सख्ताई से पूछती है कि सही सही बताओ हुआ तो हुआ क्या। तो खुशबू खातून अब अपना मुंह खोलती है कि उस दिन क्या हुआ था। दरअसल खुशबू खातून बताती है कि मेरी शादी से पहले ही मेरा जो है प्रेम प्रसंग मेरी बहन के पति यानी कि मेरे जीजा जावेद के साथ था। अब मेरा उनसे प्रेम प्रसंग था, उसके बाद में मेरी शादी हो जाती है और जो मुस्तकिम था वो केरल में काम करता है। हम लोग अपने परिवार की बगल वाले मकान में रहा करते थे। तो मेरी सास ननद भाभी किसी का आना जाना नहीं था, अपने आप आती थी, घर खटखटाती थी, आती थी जाती थी जब ज़रूरत होती थी। और जो मुस्तकिम था वो केरल में रहा करता था। तो होता क्या है, जब भी इसके मन में होती थी ये जावेद को फ़ोन करती थी, अपने घर पे बुलाती थी और उसके साथ संबंध बनाया करती थी। अब 16 सितंबर वाले दिन क्या होता है, मुस्तकिम घर से किसी काम से बाहर जाता है और वो बोलता है कि मुझे आने में थोड़ा समय हो जाएगा, हो सकता है कि मैं कल आऊँ, यानी कि 17 सितंबर को। तो जो खुशबू होती है वो अंदर ही अंदर बड़ी खुश होती है। वो कहती है मुस्तकिम जाए तो मैं जावेद को बुलाऊँ, अपने आशिक को। तो वो क्या करती है, जैसे ही मुस्तकिम जाता है वो तुरंत जावेद को फ़ोन कर देती है और उससे कहती है कि आज मुस्तकिम घर पे नहीं है। वो अपने जीजा को फ़ोन करती है। मतलब अब जो खुशबू होती है उसका जीजा जो है शाम को उसके घर पे आ जाता है और वो दोनों हमबिस्तर हो रहे होते हैं। लेकिन जो मुस्तकिम था दोस्तों वो कहीं भी नहीं गया था। वो आज अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देने वाला था क्योंकि उसकी पत्नी को रबड़ी पसंद थी। तो वो क्या करता है, एक हलवाई की दुकान पर जाता है और वहाँ से रबड़ी और कुछ मिठाई लेता है और वो मन में सोचता है कि मैं अपनी पत्नी को जाके आए सरप्राइज़ दूंगा। तो वो क्या करता है, वो रबड़ी और मिठाई लेकर सीधा घर जाता है और चुपके से घर के अंदर घुसता है और दरवाजे पे भी आवाज़ नहीं आने देता। वो देखता है कि कमरे की लाइट बंद है और उसकी पत्नी कमरे के अंदर होगी क्योंकि पत्नी अकेली ही रहती है घर पे। तो वो क्या करता है, चुपचाप कमरे में घुसता है और लाइट ऑन कर देता है। अब जैसे ही वो लाइट को ऑन करता है तो उसकी नज़र जाती है कि उसकी पत्नी किसी और की बाहों में पड़ी होती है और वो कोई और नहीं उसका जीजा होता है। अब ये देखते ही मुस्तकिम के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो वहाँ पर शोर मचाना शुरू कर देता है और वो खुशबू के जीजा पर वहीं पे लड़ना शुरू कर देता है, यानी कि उसके ऊपर वार करना शुरू कर देता है। और वो कहता है कि कल सुबह मैं तुम्हें पूरे गांव के सामने तलाक दूंगा और तुम्हारे बारे में सबको बताऊंगा।
अब जैसे ही ये वाली बातें सामने आती हैं तो खुशबू के भी पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो कहती है कि सारे गांव के सामने मुझे बदनाम करा देगा, मेरी बहन का घर खराब हो जाएगा। तो वो क्या करती है, तुरंत अपने जीजा से इशारा कर देती है कि इसे ख़त्म कर दो, नहीं तो हम दोनों का भंडाफोड़ हो जाएगा और हम दोनों की ही ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो उसका जीजा क्या करता है, उसके पीछे ही सिलवट्टा पड़ा होता है, वो सिलवट्टे को उठाता है और मुस्तकीम के सर पे ज़ोर से दे मारता है। तो मुस्तकीम तुरंत ही ज़मीन पे गिर जाता है और फड़फड़ाने लगता है। अब जैसे ही वो फड़फड़ा रहा होता है, तड़प रहा होता है, क्योंकि उसके सर में बहुत ज़ोर से सिलवट्टा पड़ा था, तो वो क्या करते हैं, दोनों पूजा और उसका जीजा मुस्तकीम के हाथ पैरों को पकड़ लेते हैं और उसकी छाती पे चढ़ के उसके गले को दबाते रहते हैं और तब तक दबाते हैं जब तक कि मुस्तकीम की मौत ना हो जाए। अब मुस्तकीम मर चुका था, अब इसकी लाश का क्या किया जाए, क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी थी। तो उसका जीजा क्या करता है, अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है कि ऐसे ऐसे जल्दी आ जाओ, मेरे से कांड हो गया है। अब उसका दोस्त आता है घर पे, अब उसका दोस्त आता है तो ये दोनों क्या करते हैं, उसकी लाश को एक बोरे में भरते हैं और उस बोरे को मोटरसाइकिल पे रखते हैं और वहाँ से थोड़ी ही दूर जंगल में जाकर फेंक आते हैं। ये क्या समझते हैं कि इनको पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से और पुलिस की सही रूपरेखा से इन लोगों को पकड़ लिया जाता है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको बताना था और जताना था। बताना और जताना ये था सबसे पहली बात। दोस्तों, जब हम लोग शादी करते हैं तो आजकल का क्या है, एक नया ट्रेंड चल रहा है, उसमें पति पत्नी जैसे ही शादी करते हैं तुरंत परिवार से दूर हो जाते हैं। अब परिवार से तो हम दूर हो गए, लेकिन अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ पहली ये है कि लड़की शरीफ होती है और दूसरी ये है कि लड़की का हो सकता है पहले से किसी के साथ अवैध संबंध हो। अब पहले हम अवैध संबंध वाली को लेकर आते हैं। अगर हमारी पत्नी यानी कि जिससे हमने शादी की है उसका किसी से पहले से ही अवैध संबंध है, तो आपके जाते ही वो अपने आशिक को घर पे बुलाएगी, जैसे कि मुस्तकीम के साथ हुआ, और कभी भी आपके साथ ऐसी घटना हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये है जिसकी अब हर लड़की का तो अवैध संबंध होता नहीं है। अब जिस लड़की का अवैध संबंध नहीं है वो सारे दिन क्या होता है, घर पे अकेली रहेगी। अकेली रहेगी तो क्या है, वो नेट चलाएगी, फेसबुक इंस्टाग्राम चीज़ों को चलाएगी, तो आलतू फालतू लोगों से बातें होंगी। वो कभी भी अकेली सामान लेने जाएगी, छत पे जाएगी, बालकनी में जाएगी, घर के बाहर आएगी, तो वहाँ पे क्या होता है, घर के आसपास बहुत सारे ऐसे लड़के घूमते रहते हैं जो कि अपनी बारी का ट्राई करते हैं। और ट्राई कभी कभी सक्सेसफुल भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। ये नहीं है कि सक्सेसफुल ही हो, अनसक्सेसफुल भी हो सकता है, वो पट भी सकती है, नहीं पट सकती। लेकिन ऐसा मौका हम आने क्यों दें। हमें क्या करना है, शादी करनी है और अपने परिवार के साथ ही रहना है। जब घर में सास होती है, ननद होती है, भाभी होती है, ससुर होता है, देवर होता है, तो ये क्या है, इन सब चीज़ों का एक पिंजरा सा बन जाता है। और जो होता है क्या कि जो नई बहू होती है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, अगर वो सही है तो वो तो सही रहेगी, लेकिन जो गलत है उसे आगे गलत काम करने का मौका नहीं मिल पाता। दोस्तों, आपका क्या कहना है, आपकी क्या सलाह है, क्या आपकी एडवाइस है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार।